ऐसे चलोगे बच जाओगे। यहां सत्संग के द्वारा हमको ये समझना है कि हमें जो मिला बहुत कीमती चीज है, परमार्थ बहुत कीमती चीज है। इसको छीनने के लिए बहुत माया रंग रचेगी। अगर आप कोई वासना लेकर इस मार्ग में चलेंगे तो वही वासना अंतर की माया जानकर तुम्हारे आगे जाल फेंक देगी और तुम्हें रोक लेगी। इसलिए सत्संग के द्वारा जल्दी से जल्दी वो वासना काट दो जो तुम्हें गिराने वाली है। उस वासना का संयोग होने पर भागो, ना कि उसको स्वीकार करो। पहले प्रयत्न करो, फिर प्रार्थना करो। पहले बचने की कोशिश करो। जब आपको लगे कि अब गिरा तो फिर भगवान से प्रार्थना कर दो कि तत्काल मुझे बचा लो। यदि कोई ऐसी विपत्ति आ जाए तो पहले बचने की कोशिश करो, भागो विवेक के द्वारा। अगर नहीं संभल पा रहे तो इष्ट को पुकारो, देर मत करो। विषयी पुरुष का आश्रय और संग आपको नष्ट कर देगा। बहुत बहुत सावधान, बहुत सावधान। मतलब ये भले भजन कम हो, पड़े रहो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भरोसे पे पड़े रहने वाला ही महान संत बनता है। लेकिन संग किसी का ना, असंगता बहुत बड़ी सिद्धि है। चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, अपने को बचाओ। जो आपके सुकृत को, आपके भजन को लूटने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से बचो। सदा इतना तो ज्ञान तुम्हें होना चाहिए कि तुम्हें उचित फंसाया जा रहा है या अनुचित फंसाया जा रहा है। लेकिन अनुचित फंसाने वाले बहुत अमृत जैसे लगते हैं। इस मार्ग में चलने वाले पथिक की बुद्धि ऐसे धोखा देती है, अनुचित फंसाने वाले अमृत जैसे लगते। बहुत बहुत किसी भी गृहस्थ के द्वारा दी हुई सेवा श्री भगवान ने निमित्त बनाकर उसे भेजा है, ऐसे माना जाता है। एहसान कभी नहीं माना जाता। ध्यान रखना, साधुता में, जो साधुता में निमित्त माना जाता है। जैसे आप आए और कुछ, तो हम ये देखते हैं मेरे प्रभु आए हैं, मेरे आराध्य देव, इस रूप का जो निमित्त बनाकर हमारे पास भेजना मेरे आराध्य देव। तो हमारी आसक्ति आराध्य देव में, ना कि उस व्यक्ति में। अगर व्यक्ति में तो गया, ये चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्ति में, बात अंदर से समझ लीजिएगा। सदा अंदर से विचार करते हुए कि हम उचित कर रहे हैं या अनुचित। यदि तुम इस पर चूक कर दिए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बहुत ये दृश्य देखने को मिलते हैं। इसलिए ठगे ना जाओ, ऐसे बनकर रहो। पूरे संसार में ऐसे घूमो। ठगा कौन नहीं जाता? जो गरीब बन के रहता है। त्रणादपि सुनीचेन, वो नहीं ठगा जाएगा। जो बड़ा बन के चलेगा वो ठगा जाएगा। पक्का समझ लेना। संसार में हमेशा तुम्हें रहना नहीं है। यहां तुम कमाई करने के लिए आए हो, सत की, तपस्या की, भजन की, धर्म की। इसलिए ठग लोगों से सावधान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये ठग है। बहुत बुरी तरह ठगा जाता है, बहुत बुरी तरह। प्रारंभ से लेकर अंतिम तक फाइनल में जो निकल पाए हो, कोई गुरु का कृपा पात्र पहलवान होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। ये हम आपको घोषणा करके कहते हैं। अगर कोई इस भाव समुद्र से निकल पाया तो गुरु का लाडला होगा, दूसरा हो नहीं सकता। चाहे जितना बड़ा कोई तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, गुरु कृपा पात्र ही क्रॉस कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल हृदय की बात कह रहा हूं। फंसाए रखे हैं। अगर गुरु करुणा ना हो तो निकल ही नहीं सकता, पक्की बात है। जहां हम समझते निकल गए वो दलदल था। अगर निकला गया तो केवल गुरु कृपा से निकला गया। दलदल